हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में सीखा था और एक्सरसाइज भी हमने कवर की थी। हमने सारे ट्रायंगल्स के नेम विद साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे सीख लिए थे। तो जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम इसी चैप्टर नंबर 5 का नया टॉपिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में भी क्वाड्रिलेटरल की छोटी सी इंट्रोडक्शन देखी थी। आज हम क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के से और कौन कौन सी शेप्स बन सकती हैं, नाम उनके क्या क्या हो सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल में। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पॉलीगन पढ़ चुके हैं। तो पॉलीगन ही होता है एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स। हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के जो शेप बनती है उसको पॉलीगन बोला जाता है। बस लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बनती है। तो सबसे छोटा हमारा ट्रायंगल होता है और उसके बाद आता है 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल की पिक्चर बनाई हुई है। ये 4 साइड्स हमने उसकी जोड़ी हुई है। इसमें होता क्या है, 4 साइड्स होती हैं और 4 ही इसके एंगल्स होते हैं। ये होते हैं इसके 4 एंगल्स। क्लियर? तो हम लोग इनको लिख लेते हैं। देयर आर 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन सी 4 साइड्स है, स्टार्ट करते हैं। हमेशा मैंने ये भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इनके नेमिंग लगते हैं तो हमें सीरीज में चलना चाहिए। नहीं कि ए बी डी सी ऐसे नहीं बोलेंगे हम, लाइन से। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो ए बी सी डी, यहां से शुरू कर रहे हो तो बी सी डी ए। ये जैसे आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आप नाम ले रहे हो, आपने उसी रूटीन में बोलना है। तो यहाँ पर हमारी साइड्स हम स्टार्ट करते हैं ए बी से। ए बी 4 साइड्स है, तो पहली साइड हमारी क्या होगी, ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट होगी। दूसरी साइड क्या होगी हमारी, बी सी, ये भी एक लाइन सेगमेंट होगी। फिर तीसरी साइड क्या होगी हमारी, सी डी, और हमारी चौथी साइड क्या होगी, डी ए। तो ये होती है क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स। इसके बाद देयर आर 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे एंगल्स भी मैंने बता दिए आपको, 4 एंगल्स होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इनकी नेमिंग करनी हमने पहले ही सीखी हुई है। एंगल ए मतलब डी ए बी, एंगल डी ए बी। एंगल बी मतलब एंगल ए बी सी, और एंगल सी मतलब एंगल बी सी डी, और एंगल डी मतलब एंगल सी डी ए। क्लियर? ये होती है इसकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स। अब आता है डायगोनल्स के बारे में। हमने डायगोनल्स के बारे में भी सीखा था। डायगोनल्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स को जो हम जोड़ते हैं। जैसे ये वाला एंगल को इस वाले पॉइंट से जोड़ेंगे, ये वाले पॉइंट को इससे जोड़ेंगे, तो ये वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी डायगोनल। वैसे ये वाली लाइन को जब इस लाइन से जोड़ेंगे तो ये वाली होती है हमारी डायगोनल। क्रॉस, उसको बीच में हम लोग की जो भी पॉलीगन की शेप है उसकी अपोजिट क्रॉस उसको जो जोड़ती है अंदर की लाइन, उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो हमारे 2 डायगोनल्स इसमें कौन कौन से हैं? पहला डायगोनल है हमारा AC और दूसरा डायगोनल है हमारा BD। क्लियर? हमने जस्ट रिवीजन ले लिया है एक क्वाड्रिलेटरल का। अब हम इसके और टाइप्स के बारे में सीखते हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल सीखा। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स किसी भी शेप की हो सकती हैं, सॉरी किसी भी साइज की, मेजरमेंट की हो सकती है। डिफरेंट साइड्स की 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की हो सकती हैं। जैसे हमने ट्रायंगल की पढ़ी थी, 3 साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल है। ऑल साइड्स अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल नहीं है तो स्केलर ट्रायंगल है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर भी इन क्वाड्रिलेटरल के भी कुछ नेम्स हैं। क्वाड्रिलेटरल को उसको बोलते हैं जिसकी ऑल 4 साइड्स में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, किसी भी कोई भी एंगल उनका हो सकता है। पर अब हम सीखेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल। अब आप लोगों को मैंने सेट स्क्वायर के बारे में भी एक क्वेश्चन ने बताया था प्रीवियस वीडियो में। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके के 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक सेट स्क्वायर होता है, दोनों सेट होते हैं। एक का 90 डिग्री के साथ 30 और 60 का एंगल होता है और एक में 90 डिग्री के साथ 45 और 45 का एंगल होता है। तो हमारा जो ये वाला रेक्टेंगल है, हमारा वो एंगल जिसके वो सेट स्क्वायर
यानी कि ये वाला सेट स्क्वायर जिसके हमारा एक एंगल ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का है। तो इस तरीके के ये जो हमारा मैं रफली बना रही हूँ, ये जो हमारा सेट स्क्वायर बना, ऐसे दो सेट स्क्वायर को अगर हम जोड़ें, ऐसे दो सेट स्क्वायर को अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये कौन सी शेप बनती है? ये हमारी शेप बनती है रेक्टेंगल की शेप बनती है। इसमें क्या हमारा फर्क है? रेक्टेंगल में होता क्या है? अपोजिट साइड, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और पैरेलल है। क्लियर? रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? opposite sides are equal. Only opposite sides are equal. All four sides are equal नहीं। रेक्टेंगल की पहचान होती है आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो हमेशा ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अब हमने सेट स्क्वायर को जिस तरीके से लगाया तो हमने देखा कि ये वाला एंगल हमारा कौन सा बन रहा है? ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है कॉर्नर का, और ये वाला एंगल भी कॉर्नर का 90 डिग्री बन रहा है। एक एंगल हमारा यहाँ वाला जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है और इधर वाले का वो 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर हमारा ये 30 डिग्री बन रहा है और ये वाला 60 डिग्री बन रहा है। तो आप इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड करते हो तो यहाँ भी 90 आता है, यहाँ भी 90 आता है। तो जो रेक्टेंगल होता है उसकी 4 साइड्स यानी कि ऑल 4 साइड्स का जो मेजरमेंट है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स, all four angles is equal to 90 डिग्री। रेक्टेंगल की क्या पहचान है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और उनकी ऑल 4 एंगल्स जो है उनकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। ये हमें इसी तरीके से ये सेट स्क्वायर के द्वारा आपको ये समझाया गया है कि सेट स्क्वायर का लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि सेट स्क्वायर तो बताया इसकी मेजरमेंट हमारी 90, 60 और 30 होती है। 90 वाली के साथ 60 के साथ 30 मिलेगा, 30 के साथ 60 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी 4 साइड जो है हमारी 90 डिग्री की आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये एक और हमारा सेट स्क्वायर था जिसमें हमारा एक एंगल 45 डिग्री का था। ये हमारा सेट स्क्वायर हो गया, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया और ये वाले एंगल जो है हमारे 45 डिग्री के और ये वाला भी हमारा 45 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब इसमें हमने इस वाले सेट स्क्वायर को जोड़ा था, इस वाले में हम ऐसे वाले सेट स्क्वायर को जोड़ेंगे। जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये वाला साइड हमारी 90 डिग्री आ गई, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। तो ये 90, 45 प्लस 45 90, 45 प्लस 45 90। तो फर्क क्या हुआ? इसकी भी हमारी ऑल साइड्स जो है 90 डिग्री की ही होंगी। डिफरेंस हमारा क्या है? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की हमारी सारी साइड्स, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल मेजर ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी सबका मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री ही आता है। तो क्वाड्रिलेटरल की 2 टाइप्स हमने पढ़ी। रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर, इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्क्वायर की सारी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और मेजरमेंट दोनों के एंगल की 90 डिग्री ही होती है। अब हम सीखेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस। ये भी हम इसी से ही सीखेंगे सेट स्क्वायर से। सेट स्क्वायर की पहले डायरेक्शन हमने कैसे रखा था? सेट स्क्वायर हमने सीखा कैसे रखा था। अब हमें सेट स्क्वायर को अपोजिट करके रखना है। जैसे 30, 60 और 90 वाला सेट स्क्वायर है, अगर उसकी शेप हमारी ऐसी है तो दूसरा वाला जो सेट स्क्वायर था वो हमने
किसी दूसरे तरीके से रखा था, हमने इसको उल्टा करके ऐसे रखा था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी का बिल्कुल अपोजिट कर देना है, यानी कि उसको नीचे की तरफ उस सेट स्क्वायर को रख देना है। तो इस तरीके से रखने से ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल ही है, पर इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेलल मींस अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना। अब पैरेलल का मतलब होता है जो लाइंस कभी आपस में मीट नहीं करती। तो ये वाली लाइन जो है वो आगे बढ़ेगी तो कभी आपस में मीट नहीं करेगी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन कभी आगे जाएगी तो ये कभी मीट नहीं करेगी और ये जाएगी तो ये कभी मीट नहीं करेगी। ये पैरेललोग्राम थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल से मिलता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल उसमें होती थी और पैरेलल होती थी उसमें भी। यहां पर भी हमारा क्या आएगा, पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है रेक्टेंगल में हमारी ऑल साइड्स आर 90 डिग्री होती थी, इसमें हमारी ऑल साइड्स का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होगा। हाँ, एक चीज इसमें और है, इसमें ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। फर्स्ट ये बात है। और सेकंड हमारा क्या है कि इसमें जो है अपोजिट मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी, तो अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डिफरेंस समझ में आ गया। पैरेललोग्राम इसको इसलिए बोलते हैं कि ऑल साइड्स की अपोजिट साइड्स की पैरेलल होती हैं और ये जो है अपोजिट एंगल्स इनके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री होंगे, वो रेक्टेंगल में होते थे, इसमें नहीं होंगे। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लो, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। ये होते हैं हमारा पैरेललोग्राम। और एक और बात इसमें, इसके डायगोनल्स, ये जो डायगोनल खींचा हुआ है, जो इसके डायगोनल्स हैं, ये भी इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल भी नहीं होती और परपेंडिकुलर भी नहीं होते। अभी हम सीखेंगे रोम्बस में। परपेंडिकुलर चीज हमने सीखी थी, परपेंडिकुलर होता है जिसके डायगोनल्स के बीच में जहां कट हो रहे हैं वो 90 डिग्री का बने। अब इसलिए देखा हमने डायगोनल्स के बीच में जो हमारा एंगल है 90 डिग्री का नहीं बन रहा, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट परपेंडिकुलर। क्लियर, समझ में आ गया। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और नॉट परपेंडिकुलर भी नहीं होते। ये होता है पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट आता है रोम्बस। ये हमारा थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल से मिलता है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस हमारा स्क्वायर से मैच करता है क्योंकि रोम्बस में और स्क्वायर में भी हमारी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती थी। तो हमारे रोम्बस में भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये भी हमने सेट स्क्वायर, छोटा वाला सेट स्क्वायर जिसमें 45 डिग्री के एंगल होते थे, ये वाले हमारे एंगल थे। ये वाला था हमारा 90, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला था हमारा 90, 30 और 60 डिग्री का। इस वाले में हमारे सेट स्क्वायर क्या है, 45, 45 एंड 90 डिग्री। ये वाली एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे हमने चार सेट स्क्वायर को अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बस। अब आपने देखा है रोम्बस का 90 डिग्री पोर्शन से हम जोड़ेंगे तो हमने क्या देखा, जब डायगोनल्स इनके आपस में मीट करेंगे तो ये डायगोनल्स हमारे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्या हम कहेंगे इसको कि ये डायगोनल्स आर बाइसेक्ट
परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि ये बराबर, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है तो ये बाइसेक्ट मतलब बीच में बराबर डिवाइड कर रहा है दोनों साइड्स को, डायगोनल को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, diagonals both diagonals are perpendicular, बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कटते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम और ये होता है हमारा रोम्बस। और एक और बात, हमारे जो इसके डायगोनल्स हैं, बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और आपस में परपेंडिकुलर उनको बाइसेक्ट भी करते हैं, क्लियर। अब हम क्वाड्रिलेटरल का लास्ट टॉपिक ट्रेपीजियम सीखते हैं। अभी हमने जो भी सीखे हैं उनमें अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती थी उनकी, और किसी किसी की फोर साइड्स आर इक्वल होती थी, पर ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप है, देखो ट्रेपीजियम की शेप है, यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 सेट स्क्वायर को मिला के ट्रेपीजियम बनाया है। तो इसमें हमारा क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये ट्रेपीजियम की शेप है, ये इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वाली साइड है, इस साइड के पैरेलल है, जैसे ये मैंने नेम लिखे ए बी डी सी, तो क्या कह सकते हैं, ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, पर आप मेजरमेंट देखो तो इनकी जो मेजरमेंट है वो बराबर नहीं आ रही है, पर क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू डीसी, मेजरमेंट बराबर नहीं आ रही है। वैसे ही हमारा जब हम ये वाली साइड्स देखते हैं ए डी और बीसी की, ये भी हमारी आपस में मेजरमेंट भी इनकी इक्वल नहीं आ रही है, और ये जो है आपस में पैरेलल भी नहीं है, क्लियर। तो ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल कोई भी नहीं होती, सब अलग अलग होती है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट sides is parallel, only one pair of opposite side is parallel, बस इतना ही इसमें याद रखने वाला है। और ट्रेपीजियम में मैंने बाकी समझा दिया है, जो अदर टू साइड्स है ना वो पैरेलल है ना वो इक्वल है, और ये वाली साइड्स हमारी इक्वल तो नहीं है, बस पैरेलल है, यही हमारे ट्रेपीजियम की पहचान है। अभी इसके बारे में हम आगे अगली क्लासेस में नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे ट्रेपीजियम के ऊपर और हम क्वेश्चंस। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दी कि ट्रेपीजियम की शेप क्या होती है। तो इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पॉलीगन भी सीख लेते हैं, पॉलीगन्स के नेमिंग्स क्या क्या होते हैं। हम लोग इतनी देर से क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब के सब क्या है, पॉलीगन्स की ही तो शेप है। तो हमने पॉलीगन्स के अभी तक दो शेप्स के बारे में पढ़ा है, ट्रायंगल का यानी कि 3 साइड्स के, और क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड्स। तो अब इसके बाद हम पॉलीगन्स, इस टॉपिक में हम ट्रायंगल की ऑल साइड्स वाली, जो मान लो उसकी 4 से ज्यादा साइड्स है, 6 साइड्स है, 8 साइड्स है, 5 साइड्स है, तो उनके नेमिंग क्या क्या होते हैं, सिर्फ इतना ही हम इस टॉपिक में सीखेंगे। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, इनके नेम, इनको बोला क्या जाता है। 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, अगर हमारी पॉलीगन्स की साइड्स 3 है, उसके शेप हमारी ये होती है, आपको पता है, तो उसका नेम क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल। तो 3 साइड्स वाले को पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब अगर 4 साइड्स आ गई, ये देखो 4 साइड्स की शेप कैसे भी हो सकती है, मैंने पीछे अभी इसी वीडियो में हमने सारी शेप्स भी सीख ली हैं। तो 4 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। अब इसके बाद हमने और शेप्स, 5 साइड्स, देखो मैंने यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5,
किसी भी तरीके की शेप हो सकती है, पर 5 लाइन सेगमेंट्स मिली होनी चाहिए। पॉलीगन में हमने क्या सीखा था, लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके जो शेप बनती है। अगर 5 लाइन सेगमेंट को जोड़कर अगर शेप बन रही है तो इस नेम को, इस पॉलीगन के नेम को क्या बोलेंगे, 5 साइड्स होंगी तो क्या बोलेंगे, पेंटागन। पेंटागन 5 साइड्स होगी तो क्या बोलेंगे, पेंटागन। इसके बाद आता है 6 साइड्स का। 6 साइड्स की शेप देख लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, जैसे मर्जी शेप बना लो। लाइन सेगमेंट्स को जोड़ा, 6 साइड्स की पॉलीगन बन गया। तो 6 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। क्लियर। 6 साइड को क्या बोलते हैं, HEXAGON, हेक्सागन। 6 साइड्स हेक्सागन, 5 साइड्स पेंटागन। इसके बाद हमारे आपको सिर्फ इतनी बताए गए, 8 साइड, आगे भी होती 9 साइड 10 साइड बहुत होती है, पर आपकी बुक में सिर्फ 8 साइड तक दिया। तो 8 साइड की अगर फिगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड की अगर साइड मतलब 8 लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के अगर एक पॉलीगन बनता है तो उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा ऑक्टागन। क्लियर। अगर उसकी साइज हमारी 8 हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टागन। 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, 6 साइड्स पॉलीगन हेक्सागन, 8 साइड पॉलीगन ऑक्टागन। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इन्हीं की दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो और लोगों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे को कोई ना कोई कमेंट जरूर दिया करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। अगर कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।